ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल यानी कि मंथली लव राशिफल, जो कि जनवरी 2025 का है। और इस जनवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, उनको लेकर के इस जनवरी 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स अधिक रहेंगे या पॉजिटिव अधिक रहेंगे। कितना आप अपनी इस लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। कोई और नई समस्याएं, नई प्रॉब्लम्स तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा होने वाली है आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले हम, और जो नहीं देखते हैं अभी जुड़े हैं नए नए, तो उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि हम जो बात करते हैं सबसे पहले सिंगल जातकों को लेकर के करते हैं। यानी कि जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, उनके जीवन में अभी तक उनका कोई मित्र नहीं आ पाया है या नहीं बन सका है या नहीं बना है या नहीं बनाना चाहा है, तो क्या ये महीना जो है जनवरी 2025 का, इसमें ग्रह आपको इस बात की परमिशन देंगे, ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में, कि आपको वो इस बात के लिए परमिट करें कि भाई आपकी भी लाइफ में कोई अच्छा मित्र आपके मनपसंद का आ सके और उसके साथ आप फ्यूचर प्लान कर सकें। दूसरा बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आप कहीं आपका कोई अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के आपके कैसे संबंध रहेंगे, कितना आप उनको एंजॉय कर पाएंगे इस लव रिलेशंस को या अफेयर को, और कितना ये प्रोग्रेस होगी, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगी, या इसमें कोई और नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, आपके लिए कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई नई टेंशन तो नहीं हो जाएगी, या कोई और किसी भी प्रकार की कोई समस्या। अनेकों समस्याएं होती हैं, कोई भी हो सकती है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस जनवरी 2025 में वृषभ लगन राशि के जातकों का। और अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन आपका ये मानना, ये कहना है कि भाई हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल भी चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसके विषय में भी बताएं कि कैसा चलने वाला है। तो हम उसके विषय में भी आपको बताएंगे कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो इस जनवरी 2025 में आप उसको कितना एंजॉय करने जा रहे हैं या नहीं। इसके बाद बात करते हैं अंत में कि आप जिस मित्र के साथ आपकी मित्रता थी, किसी कारण से आपका सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिजल्ट ये निकला कि आप नो कॉन्टैक्ट में पहुंच गए सिचुएशन में। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब तो सीधा सिंपल सा अर्थ है कि किसी प्रकार का भी कोई उनके साथ आपका संबंध ना हो पाना या नहीं होना। लेकिन अब ऐसा सब कुछ होने के बाद आपकी ऐसी विचारधारा है, आप ऐसा सोचते हैं कि आपका अब उनके साथ रियूनियन भी हो, संबंध ये दोबारा से एक तरीके से रिवाइव करें, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि जनवरी 2025 में जो ग्रहों की स्थिति है ट्रांजिट में, उसके आधार पर क्या आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप कुछ आगे बढ़ने का प्लान करके उस पर एक्शन लें तो, या खाली एक्शन जो भी आप लेंगे प्लानिंग के बाद उसके रिजल्ट जीरो ही आएंगे। तो ये सारी बातें आपसे करेंगे इसी वीडियो के कार्यक्रम में, जो ये वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों के, सिंगल जातकों को लेकर के। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि वृषभ लगन राशि, वृषभ राशि के लॉर्ड जो है शुक्र हैं, और शुक्र जो है वो प्रेम के कारक हैं। तो साथियों, शुक्र वीर्य हैं, वीर्य के कारक हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो सिंगल जातक हैं, अब प्रश्न ये आता है कि अभी तक आप सिंगल हैं, क्या इस जनवरी में कोई मित्र आपको मिल पाएगा अपनी मनपसंद, जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपकी पसंद है या जिसको आप चाहने लगे हैं, तो क्या उसके साथ ये कुछ रिलेशनशिप और आगे मजबूती से आगे बढ़ेगी, या अभी बातें सिर्फ आप तक ही सीमित रहेंगी। तो आइए बात करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सिंगल जातकों को, वृषभ लगन राशि के, कि देखिए, सबसे बढ़िया बात तो ये है, सबसे अच्छी बात क्या है आपके, मैं बात कर रहा हूँ इस समय पर्टिकुलर आपको लेके, कि एक तो आपके विचार बड़े धार्मिक हैं और बड़े शुद्ध और अच्छे विचारों के साथ आप कोई भी चीज़ जो सोचते हैं वो, चाहे अपने मित्र के लिए सोचें, फीमेल है चाहे वो मेल है, या कुछ और भी बातों को लेकर के सोचें, आपके विचार बहुत अच्छे, शुद्ध विचार, हर चीज़ को बहुत मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, मैच्योरिटी भी आपके अंदर है। लेकिन हाँ, चीज़ों को देख देख करके कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप सुनना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इरिटेशन भी या तकलीफ दिल को जिसको कहते हैं वो होती है।
अब यहाँ पर क्या है कि अब आप ये जानना चाहेंगे कि जिसको आप पसंद करते हैं, तो देखिए मैं आपसे यहाँ पर एक बात को लेकर के आपको सतर्क और सावधान करना चाहता हूँ, कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। और वो ये रहना पड़ेगा कि जो मित्र जिसको आप चाहते हैं, ये अगर आप चाहते हैं या चाहने लगे, तो ये मित्र जो है कितना आपको लेकर के लॉयल रहेगा, उसकी लॉयल्टी कितनी रहेगी, ये चीज़ जो है विचार करने वाली है। तो मेरा आपसे यहाँ पर एक ही अनुरोध है, निवेदन है कि आप जब आगे बढ़ें तो एकदम ऐसा ना हो कि रोमांस के वशीभूत होकर के आप बिल्कुल आंख बंद करके आगे बढ़ जाएं कि भाई मुझे ये पसंद है तो पसंद है। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके इमोशन से प्ले ना करे। जिसको आप दिल से पसंद करने लगे हैं, पसंद करने का मतलब है कि आप उसके साथ कोई एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, ना कि खाली वो मित्रता वाला एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, टाइम पास वाला साधन नहीं कि भाई फॉर द टाइम बीइंग चलो एंजॉय कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है आपके मित्र के अंदर रहेगी कि वो आपकी इस मित्रता को ये सोच करके आपके साथ आगे बढ़ सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग टाइम पास करने में क्या दिक्कत है, टाइम पास करते हैं। जबकि आपकी तरफ से आपके जो विचार हैं वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे होंगे नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि आप जिस मित्र के साथ मित्रता कर रहे हैं, पहले तो आपको ये उसको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उसको लेकर के, उसके विषय में कि वो कितना गंभीर है, कितना सीरियस है या नहीं है। अगर आप ये समझने में कामयाब हो गए तो आपके साथ धोखा नहीं हो सकता, आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आप सिंगल जातकों के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। अब आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका रोमांस चल रहा है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो आपका रोमांस है या जो आपका लिव इन रिलेशनशिप है, जो आप कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आपका चल रहा है वृषभ लग्न राशि के जातकों का, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो इसमें अप्स एंड डाउन बहुत देखने को मिलेंगे आपको इस जनवरी के महीने में। आपके इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका जो मित्र है वो ही आपके ऊपर डाउट करने लगे किसी बात को लेकर के कि कहीं आपका दूसरी जगह भी तो कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, कोई बात तो नहीं है, कोई ऐसा कोई रिलेशन तो आपने नहीं बनाया है, और आपको भी डाउट हो सकता है उनके ऊपर कुछ तो इस तरीके से ये जिसको कहते हैं ना कि ये भ्रम कह देते हैं, कई बार चीज़ों में सच्चाई भी होती है। और यहाँ पर दोनों प्रकार की स्थिति सामने आ रही है, ग्रहों की तरफ से संकेत जो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ, वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनसे कह रहा हूँ, तो आपको भी अपने मित्र के साथ एक तरीके से देखिए जो अपना व्यवहार है, जो होता है, जो मित्रता है, वो तो आपको रखनी है, रखिएगा, लेकिन साथ में एकदम जिसको कहते हैं ना ब्लाइंडली उस पर फेथ करना कि नहीं ये तो मेरे ही लिए है, वो मेरे अलावा और किसी के विषय में बात सोच भी नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, ये समझदारी है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये भी बात आपको, इस बात को भी हर समय एक तरीके से जानना जरूरी हो जाता है कि यह व्यक्ति कहीं मेरे अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह भी तो इसका कोई रिलेशन तो नहीं है। तो ये चीज़ भी है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है कि भाई अगर आपकी तो अभी तो पहली तो बात यह है कि ये रिलेशनशिप जो है इसकी फाउंडेशन ही थोड़ा सा हिलती हुई नज़र आती है मुझे इस महीने में क्या बल्कि अभी और भी कुछ आगे के आने वाले कुछ महीनों तक। तो फाउंडेशन तो पहले मजबूत हो, नींव तो मजबूत हो, तभी तो कुछ आगे की विषय। हालांकि कोई योग नहीं है मैरिज का, तो पहले तो ये जो आपकी रिलेशनशिप चल रही है ना, एक तरीके से मैं तो कुछ ऐसा देख पा रहा हूँ ग्रहों के आधार पर कि ये रेत के ढेर पर जैसे खड़े हो जाते हैं ना, रेत का ढेर है, वो कोई आप कुछ बना करके स्ट्रक्चर खड़ा कर दें रेत के ढेर पर, रेत तो बिखर जाता है तो वो स्ट्रक्चर भी गया। तो कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप की ओर ग्रहों का संकेत है। तो ये इस चीज़ पर आपको बहुत अपना एक तरीके से फोकस करना होगा, ध्यान रखना होगा। चीज़ों को लापरवाही का मतलब ये है कि इन चीज़ों को अगर कोई भी छोटी मोटी आप चीज़ें अपने इस रिलेशनशिप में देखते हैं तो उसको इग्नोर ना करें, चीज़ों को समझें, कोशिश करें। और जहाँ तक हो सके बजाय इसके, देखिए बिगाड़ना तो बहुत आसान है, चीज़ों को संभालने में टाइम लगता है। तो आप कोशिश यही करें कि चीज़ों को संभालने की कोशिश की अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरा मतलब यही कि फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, जिसमें मुझे कमजोरी, वीक फाउंडेशन नज़र आती है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। देखिए जी, पार्टनर जो है आपका, पार्टनर की तरफ से तो बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको एग्रेसिवनेस उसकी नज़र आ सकती है, लेकिन आपकी तरफ से पूरा आप कमिटेड रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, पूरा डेडिकेशन आपका रहेगा। और आपका ये कमिटमेंट और आपका जो डेडिकेशन है, बेशक चाहे उनका एग्रेशन नज़र आए, आपको एग्रेसिव हो जाए वो,
कभी कभी रेयरली, उसको भी आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, अपने जीवन साथी को भी आसानी से हैंडल कर लेंगे और अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी आप बहुत कामयाब रहेंगे इस जनवरी 2025 में। अब आगे बात करेंगे कि भाई विवाहित तो आप हैं, तो क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावना है, और वो भी हमारे जो ऐसे मित्र हैं जिनका कहीं नहीं भी है, वो भी जानना चाहते हैं कि भाई अगर जनवरी में कुछ ऐसे चांसेस बनेंगे क्या, कहीं से अगर आपको कोई हल्की फुल्की इंडिकेशन मिल रही हो उसके आधार पे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए, इस महीने जो भी चीज़ें अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है या आप अनुभव कर रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि ये रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है इसमें, ये सब चीज़ें हवा में हैं। और जब चीज़ें हवा में होती हैं ना, तो वो चीज़ें, उसमें कोई मतलब दम नहीं होता, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई आपके तो रिलेशनशिप पहले से चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की लाइफ जो आप पहले से एंजॉय कर रहे हैं, तो देखिए बेशक आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं बात पर्टिकुलर जनवरी 2025 की कर रहा हूँ आपके साथ। इस जनवरी 2025 में कितना ही आपका उनके साथ आप जुड़े रहे हो, कितना ही आपने अपनी इस मित्रता को एंजॉय किया हो, लेकिन इस जनवरी 2025 में आप अपने आप को काफ़ी नियंत्रण में रखेंगे, बहुत अधिक नियंत्रण में रखेंगे। जिसको कहते हैं ना कि मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में बैलेंस कैसे करके चलना है, बहुत ही तरीके से, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप इन चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। और हालांकि मैरिड लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी बाद में, और वो आएंगी 21 जनवरी के बाद। 21 जनवरी के बाद काफ़ी हद तक इस बात के चांसेस हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हों, तो आपको हम यहाँ पर सावधान करना चाहेंगे। तो इसलिए जो आप माह के आरंभ से शुरू कर रहे हैं, वो अंत में भी इस बात का ध्यान रखें कि भाई जो बैलेंस बनाने के आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस आप अंत तक बना के रखें। वैसे क्या होता है, जैसी ग्रहों की स्थिति है इस समय, गुरु बृहस्पति जो बैठे हुए हैं यहाँ पर लगन भाव में, वो तो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आप अपने पांव पीछे खींचेंगे, और कुछ इस समझदारी और सूझबूझ से खींचेंगे कि आपका वो मित्र भी आपसे नाराज नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपको सक्सेस मिलेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, जो हमारे आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं, देखिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए भी आप ऐसा अगर विचार कर रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है कि आप उनके साथ आपका रियूनियन हो, दोबारा से आपकी मित्रता हो, सब कुछ हो, तो ख्याल तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है सोचने में, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। अकेले आपके सोचने से चीज़ें हो जाएं, ये अच्छी, मतलब ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसा आप सोच रहे हैं इतना ही पॉजिटिव जिसके साथ आप रिलेशन बनाने की बात कर रहे हैं, या रिवाइवल की बात कर रहे हैं, रियूनियन की बात कर रहे हैं, उसका भी तो कुछ ऐसा ही उधर से बिहेवियर होना चाहिए ना, सोच ऐसी होनी चाहिए, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो ग्रहों की तरफ से इशारा है, इसमें कोई दूर तक कोई शक वाली बात नहीं है कि आप बहुत अच्छे गंभीरता से, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं गंभीरतापूर्वक कि भाई आप उनके साथ अपना रियूनियन चाहते हैं। लेकिन देखिए, हो सकता है कि आप कुछ एक्शन लें, उधर से भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन अब वो जो मित्र हैं आपके, वो आपको इतना गंभीरता से नहीं लेंगे, इतना सीरियसली नहीं लेंगे जितना शायद पहले उन्होंने कभी लिया होगा आपको। ये आपको समझना चाहिए, जान लेना चाहिए। उतना गंभीरता से, उतना सीरियसली वो आपको नहीं लेने जा रहे हैं। बेशक वो आपसे बात भी करेंगे, अगर आप शायद उनसे मिलने का आग्रह करें तो मिलना भी हो जाए, मुमकिन आपका उनके साथ बातचीत भी हो जाए, मीटिंग भी हो जाए, लेकिन अब वो आपको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे। इस बात के संकेत ग्रहों की ओर से ज़्यादा है। अब एक ऐसा होता है ना कि एक तो होता है संबंध, एक होता है मित्रता। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बहुत आपको सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से, तो ठीक है भाई, हम एक अच्छे फ्रेंड रह सकते हैं, हम एक अच्छे मित्र बन के रह सकते हैं, इससे आगे और कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पर मुझे एक तरीके से इसमें 50% तो आप अपने विचार जो हैं आपके, उसमें जो एक्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें सक्सेस होती हुई दिख रही है मुझे, मिलती हुई आपको। और वो भी इस सेंस में कि जैसा मैंने अभी कहा कि वो आपको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं लेने वाले, और आपको एक बहुत भी अगर आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी या बातचीत करके समझाने की कोशिश की, तो वो इस बात पर एग्री हो सकते हैं कि चलो एक हम अच्छे मित्र बन के रह सकते हैं अब आगे के लिए। फिलहाल जो ग्रहों के इंडिकेशन है, हम तो हर महीने आपके लिए लेकर के आते हैं, आगे क्या ग्रहों के हालात बनेंगे, कैसी स्थिति रहेगी, वो डिपेंड करेगा। अभी जो ग्रहों की स्थिति है वो यही इशारा कर रही है
क्योंकि राहु जैसा ग्रह जो है ये व्यक्ति की बुद्धि को एक तरीके से स्थिर नहीं रहने देता। आज तो वो आपको इसी तरीके से लेंगे, यानी कि जनवरी 2025 में। अब उसके बाद ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा, जब भी होगा उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति चेंज हो जाए उसके अनुसार, तो बात अलग है। अभी तो मैंने, क्योंकि जनवरी 2025 की बात चल रही है, उसको लेकर के आपको ये बात बताइए। तो यहाँ पर इन बातों का आपको जो है थोड़ा ध्यान देना होगा, समझना होगा चीज़ों को, और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा। तो मैं तो बल्कि आपको यहाँ से इतना ही बोलूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से नोटिस करें, उनकी ऑब्जर्व करें, किस प्रकार के संकेत हैं, क्या वाकई इसी प्रकार के संकेत आ रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, हल्के में ही ले रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आप बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। तो साथियों, ये था आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंथली लव राशिफल जनवरी 2025 का, जिसके माध्यम से हमने आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ग्रहों की ओर से जो संकेत हैं उसके आधार पर बात की है, चर्चा की है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियो भी शेयर अधिक मात्रा में करते हैं तो दूसरे लोग इसका भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वो भी सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।